आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ पहला। और इस पाठ का नाम है भाषा। भाषा को इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। जब आपको कोई कुछ बोलता हो और जब आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि वो क्या बोल रहा है सामने वाला, तो आप क्या बोलते हो उसे? आप उसे ऐसे बोलते हो ना कि अरे तुम कौन से भाषा में बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। या फिर आप ऐसे बोलते हो उसे कि आप कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे तो ये लैंग्वेज आता ही नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस पाठ को लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा। आप ध्यान से ये पूरे वीडियो को देखना और आपको बहुत अच्छे से सभी कुछ समझ में आ जाएगी। एक दूसरे की बातों को समझना, बोलना और सोच समझकर जवाब देना ही भाषा कहलाती है। जब आप किसी को सुनते हो, अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है और आप उसे सुनते हो, आप उस चीज़ को सुनकर समझते हो कि वो क्या बोल रहा है सामने वाला, फिर जब आप उसे जवाब देते हो तो इसी को भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा एक दूसरे के भाव या विचारों को साझा जाता है और भाषा के ही ज़रिए हम लोग दूसरों का भाव भाव मतलब क्या, कि कोई इंसान खुश है, दुख है, उसे चोट लगी है तो क्या उसे दर्द हो रहा है, या फिर उसके विचार मतलब उसके थॉट, कि वो क्या कहना चाहता है। तो इन सब बातों को हम समझते हैं किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। तो भाषा के द्वारा एक दूसरे के भाव व विचारों को समझा जाता है। जैसे जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देखो, यहाँ पर एक साक्षी है और एक और लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रही है साक्षी, कल तुम घूमने क्यों नहीं आई? तो ये जो इधर येलो स्कर्ट वाली लड़की है, ये साक्षी से पूछ रही है कि तुम घूमने क्यों नहीं आई। तो साक्षी क्या बोल रही है, मैं कल बाज़ार गई थी। तो साक्षी कह रही है कि मैं बाज़ार गई थी इसलिए मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ पाई। तो यहाँ पर भाषा के द्वारा यहाँ पर वो येलो स्कर्ट वाली लड़की को पता चल रहा है कि साक्षी क्यों नहीं कल घूमने के लिए आई थी। और अब हम लोग दूसरा फ़ोटो देखते हैं। दूसरे फ़ोटो में क्या लिखा हुआ है, मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए। तो वो बच्चा अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे चॉकलेट्स चाहिए। तो उसकी माँ क्या कहती है, अच्छा अभी देती हूँ। तो उसकी माँ जब उस बच्चे की बात सुनी तो वो उनकी माँ बोली कि ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हें चॉकलेट्स देती हूँ। हम देख सकते हैं कि इस प्रकार ये सभी अपने मन के भाव व विचार को एक दूसरे तक भाषा के माध्यम से प्रकट कर पा रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर वो बच्चा अपनी माँ से, बच्चे को चॉकलेट चाहिए, तो वो बच्चा अपनी माँ से रिक्वेस्ट किया कि माँ मुझे चॉकलेट्स चाहिए। तो वो बच्चा बोल कर अपना रिक्वेस्ट को माँ तक पहुँचाया। और ये किसके द्वारा हुआ? ये हुआ भाषा के द्वारा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि इस प्रकार ये सभी अपने मन के भाव व विचारों को एक दूसरे तक भाषा के माध्यम से प्रकट कर पा रहे हैं। और इसी तरीके से जब आप अपने मन की बात दूसरों को बोलते हो तो उसे भाषा कहते हैं। राहुल तुम कहाँ जा रहे हो? आदित्य मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पर राहुल से आदित्य पूछता है राहुल से कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो राहुल बोलता है आदित्य को कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये थे भाषा। अब आगे देखते हैं आगे के पिक्चर में क्या लिखा हुआ है। आगे के पिक्चर में है सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं स्कूल में। आप भी इसी तरीके से स्कूल में बैठते हो और वहाँ पर टीचर पढ़ा रही है। तो सारे स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, नमस्ते टीचर। फिर टीचर क्या बोलती है, ये सुनकर टीचर बोलती है नमस्ते बच्चों कैसे हो। जब टीचर बोलती है कि बच्चों कैसे हो, तो बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं अच्छे हैं। यहाँ पर बच्चे सभी मिलकर बोल रहे हैं हम अच्छे हैं। सभी चित्र में वे एक दूसरे को सुनकर, समझकर और बोलकर जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सोचकर समझकर जो जवाब देते हैं इसी को तो हम लोग भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या हुई, अपने मन के भावों, विचारों और बात को दूसरों तक प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं।
तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना इस परिभाषा को, ठीक है। तो भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के भाव, भाव का मतलब होता है फीलिंग्स, आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, विचारों, विचारों मतलब जो थॉट्स हैं आपके माइंड में जो आप कहना चाह रहे हो, और बात, जो आप बात दूसरे को कहना चाह रहे हो। तो अपने मन के भावों, विचारों और बात को दूसरों तक प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। जब आप अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, या फिर जो भी आप कुछ कहना चाहते हो, जब आप कहकर, दूसरों को कहकर, जब आप अपने प्रॉब्लम्स को व्यक्त करते हो या फिर जो भी आपकी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करते हो, उसी को तो भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर भाषा, मैंने लाइन बाय लाइन समझाया और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करना, अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना, ठीक है। चलो बाय, अब मैं जाता हूँ।